राजकुमार, सरपंच जाटवास। जी बताइए, किस मामले को लेके बुलाया यहाँ पे हमें? जी, गांव के आदमी डीसी साहब के पास पेश हुए थे ज्ञापन लेके, भाई सरपंच पर आरोप ला रहे हैं, भाई उसने अपने भाई को ज़मीन पर कब्जा करवा दिया, जबकि वो सरासर गलत है। ना ही कोई कब्जा करवाया है, मंदिर बन रहे हैं वहाँ, और मंदिर की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। मंदिर जो आपने मूर्ति स्थापना की और मंदिर जहां आप निर्माण कर रहे हाँ हैं जी। गांव की तरफ से, हाँ जी। इसके बारे में आपने ग्राम सभा की या गांव के अंदर ग्राम पंचायत की? इसके बारे में बताइएगा। जब मंदिर आपने पासिंग किया वहां पे जो स्थान जहां है, हाँ जी, वो फाइनल किया, तो उसके अंदर कितने गांव की सहमति रही? पहले ग्राम सभा करी जी, 23 में ग्राम सभा करी थी, उसमें लगभग 150-200 आदमी थे जी। उसके बाद 25 में फिर मीटिंग बुलाई गांव की, 200 करीब आदमी थे, लेडीज और आदमी, तो उनकी सभा करी और सहमति बनी भाई मंदिर यहाँ बना जाए। अभी क्या दिक्कत है फिर? अभी दूसरा मंदिर बन रहा था, दूसरे पक्ष ने आके एसडीएम साहब के पेश हो गए थे, भाई मंदिर नहीं बनना चाहिए, गलत है, ये तो कब्जा कर रहे हैं, वो आरोप ला रहे हैं झूठे। मंदिर निर्माण एक दूसरा भी चला हुआ था। हाँ जी। वो मंदिर जो बन रहा है वहाँ पे वो जो स्थान है वो किसके अंडर में आता है? ग्राम पंचायत का है या वो खरीद के बनाया जा ररहा है? ग्राम पंचायत का जो। तो उसमें क्या प्रॉब्लम रही? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। तो 1962 में चकबंदी के टाइम में मंदिर की जमीन छोटी थी जी। जो 1981 में पंडित उलाल सरपंच बढ़िया, उसने वो जमीन पब्लिक हेल्थ को दे दी गई। पब्लिक हेल्थ ने अपनी 4 दीवारी कर ली और पब्लिक पाठशाला वहाँ आराम से गांव में पीने पानी के लिए चल रही थी। इन्होंने वो मंदिर की दीवार को उस 4 दीवार तोड़ दी पब्लिक हेल्थ की और मंदिर बनाना शुरू कर दिया। किसकी अनुमति से बना वो मंदिर? मंदिर तो गांव में बना रहा था। उसके अंदर तो यहाँ पे जैसे जो उसका उद्घाटन हुआ था मंदिर का, जब नींव का रखी गई थी, तब वहाँ पे आप भी उपस्थित थे, समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। हाँ जी। तो अब क्या दिक्कत हुई? जो मंदिर वो भी रोका गया और ये दूसरा मंदिर जो बन रहा है निर्माण कार्य, ये भी रोका गया। मैडम साहब ने कहा भाई दोनों मंदिर अवैध है, उनके आदेश पर हमने दोनों पार्टियों को नोटिस दे दिया था, बंद कर दी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं अभी बताइए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो डीसी साहब के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं जी, जैसे रामनिवास एक्स सरपंच, उनके 2 भतीजे, एक चाचा एक भाई के पास 1025 गज जमीन पे कब्जा किया हुआ है, जो 2019 में पिछले सरपंच डाले था, और वो अब मोड़ पे आ गया है। और उसमें वो जो गवर्नमेंट स्कीम चलाई थी भाई पैसे भरने की, उनकी वो फाइल रद्द हो चुकी है। इसलिए मेन मुद्दा तो वो है भाई अपने हमारा सरपंच कब्जा हटवा रहे हैं, भाई सरपंच पर दबाव डाले जाए, ये केस ठा लिया जाए, इसलिए वो बार बार जा रहे हैं। दूसरा धर्मपाल जोशी नंबरदार गांव का, उसकी मैंने अवैध कब्जा कर रखा है, तो वो जमीन छुटवा दी, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। उसके बाद बलजीत खुद पंचायत के में बैठे हैं। सुरेंद्र कप्तान जो स्कूल के सामने रास्ते में बड़ा मकान चबूतरा बना के उसमें बैठा था, उसको पता लगे सरपंच ये भी खाली करवाएगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। इंद्रपाल, इसका भाई ने बीसीएल में केस भी चल रहा है और हमने पैमास करवा के इसके भाई कब्जे में बैठे हैं। दारा सिंह खुद पंचायत के रास्ते में बैठे हैं, ये इसलिए विरोध कर रहे हैं। अमन खुद पंचायत के कब्जे में बैठा है, जो है मेडिकल केस चला हुआ है। चरण सिंह और खुशीराम ये कमेटी मेंबर बने हुए हैं, तो ये और कुछ काम नहीं, विरोध करते हैं सरपंच का। सरपंच का इसमें कहाँ से आ गया? गामराम मंदिर बना रहे हैं, सरपंच का तो उसमें कुछ लेना देना नहीं। आपने कहा मैंने कब्जा भी छुटवाया था, अभी कुछ ग्रामीणों के नाम भी आपने गिनवाए हैं जो कब्जे के अंदर बैठे हैं। हाँ बैठे। क्या इनके अलावा गांव के अंदर कोई और सदस्य ऐसे हैं जो कब्जे के अंदर हैं? हाँ और भी है। तो फिर आपने एक ही सदस्य का कब्जा क्यों हटवाया? पूरा गांव का क्यों नहीं? पूरे गांव का केस चला हुआ है। केस चला हुआ उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो केस के अंडर कोर्ट के आधे उसमें गया जो पहले। लेकिन उसके अलावा मेरी सुनिएगा आप, उसके अलावा जो अवैध कब्जे में गांव के सदस्य और भी हैं, तो उनका भी तो हटवाना था। जो पंचायती भूमि पे थे, जो जिसमें मकान बने नहीं हुए थे, जो भूमि कृषि योग्य है, वो कब्जे सारे हटा दिए गए।
कृषि योग वाले हटवाए हाँ, हैं कृषि योग्य हटा दिए। और जो गांव की भूमि है गांव वो के वो अभी केस चले हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ना? कार्रवाई नहीं हुई, अभी हटाए नहीं गए हैं, केस चले हुए हैं। सिर्फ कृषि भूमि के कब्जे थे वो हटवाए हटवा हैं दिए। और गांव के जो कब्जे हैं वो नहीं हटवाए अभी नहीं हटे, किसी भी सदस्य के गांव के नहीं हटे। जी बताइएगा, आगे बताइएगा क्या करना चाहेंगे। तो जो एसडीएम मैडम जो न्यायालय आदेश करेगा उस आदेश की पालना करेंगे। तो जो मंदिर पहले भी बन रहा है और अभी भी बन रहा है, इन मंदिरों को लेके जो क्या कहेंगे आप, क्या दोनों मंदिर बनने उचित हैं या एक ही मंदिर बनना चाहिए? दोनों बनने चाहिए, लोग गांव की लोगों की आस्था है तो दोनों बने, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है। और मंदिर तो पंचायत भूमि पे ही बनते हैं, पहले पंचायत भूमि बने, आगे पंचायत भूमि। शुक्रवार को जो गांव सरपंच के खिलाफ एक ज्ञापन लिख गया था ज्ञापन देने के लिए, उसके उपरांत सरपंच ने दोनों गांव को तनाव को देखते हुए एसएस साहब को कल दरखास्त ला के आया था जी दोनों पार्टियों को बुलाया जाए और इस तनाव को कम किया जाए। परंतु एसएस साहब ने सोमवार का नाम लिया, तो सोमवार को आऊँ, दोनों पार्टियों को बुलाऊंगा। इसी बीच आज सुबह राजवीर सिंह जो एक मंदिर का प्रधान है वो वहीं जा रहा था करीब अपने चाचा के पास, और वापस आते वक्त उसके साथ छीना जब्ती हुई और उसकी अंगूठी छीन कर ले गए। नमस्कार जी, मैं हंसराज सरपंच मांडोला से और सरपंच एसोसिएशन का प्रतिनिधि। ये जो गांव में एक मंदिर बन रहे हैं, 2 मंदिर बन रहे हैं, इनका काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। इसमें सरपंच की कोई गलती है नहीं, सरपंच तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ गांव के लोग हैं, गांव में तनाव करना चाहते हैं और भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए इन दोनों मंदिरों का काम काफ़ी दिनों से कभी चालू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। तो हमने सरपंच साहब को भी कहा है कि बैठ के एक बार इसकी बातचीत करी जाए, लेकिन एक पार्टी इस चीज़ के लिए सहमत नहीं है। तो गांव का भाईचारा नहीं खराब करके हम तो ये चाहते हैं कि सभी ग्रामवासियों से यही प्रार्थना करते हैं कि मंदिर एक आस्था का केंद्र होता है और हमारे हिंदू समाज में जो है इसको बहुत बड़ी उससे देखते हैं। तो हमारी तो ग्रामवासियों से प्रार्थना है कि दोनों मंदिर बने, लोग उसमें जाएं, दर्शन करें, तो इसको भाईचारे खराब ना करें। और सरपंच के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं ये सारे निराधार गलत हैं कि सरपंच को सस्पेंड कराया जाए, ये कराया जाए, वो कराया जाए। तो सरपंच अपना कार्य कर रहे हैं और मंदिर तो कभी भी पंचायत भूमि पे बनता है, आप सबको पता है इस चीज़ का, और पंचायती भूमि पे निर्माण हो रहा है। वो कहते हैं बार बार अवैध कब्जा कर रहा है, सरपंच का भाई कर रहा है, वहाँ मूर्ति टिक चुकी है। तो ये आस्था के लिए इसको न तो उठाया जाए। हमारे तो ग्रामवासियों से प्रार्थना है कि दोनों मंदिरों को सुचारू रूप से अपना मंदिर बनाया जाए। गांव के लोगों ने एक आस्था मानकर लाखों रुपए में चंदा दिया है और ग्रामवासी बना रहे, इसमें किसी पंचायत फंड का किसी ने दुरुपयोग नहीं किया है। यदि किया है तो सरकार जांच करवा ले या वो करवा ले, अधिकारी हैं, उसके लिए सरपंच ने मना नहीं किया है कि भी कोई जांच नहीं होती। तो हमारी तो सब ग्रामवासियों से पुनः यही प्रार्थना है कि इसको बैठ के गांव का भाईचारा को कायम रखते हुए इस मंदिर दोनों का निर्माण सही सुचारू रूप से किया जाए। हम तो ग्रामवासियों से यही बार बार प्रार्थना करते हैं। हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी हम ये कहते हैं कि गांव का भाईचारा नहीं खराब किया जाए। ग्रामवासी हमारे को एक आस्था और एक अच्छे माहौल में, चुनाव तो आज हो जाएंगे, फिर 2 साल बाद में होंगे, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन गांव का भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। हम तो ग्रामवासियों से यही प्रार्थना करते हैं। प्रधान जी, आपकी नज़र में मैं पूछना चाहूँगा कि बगैर ग्राम पंचायत की अनुमति के किसी भी ग्राम पंचायत की जमीन पे कोई भी निर्माण कार्य हो सकता है? गांव की पंचायत के अनुमति के बगैर नहीं हो सकता है। जहाँ तक हमारे को ज्ञात हुआ है और सरपंच साहब से पता लगा है कि बार बार गांव में 2 बार पंचायत हुई है, ग्राम सभा हुई है और गांव की सहमति से ही मंदिर बन रहे हैं। और मंदिर कभी भी ग्राम पंचायत की भूमि पे बनते हैं। एक गांव नहीं है, इतने गांव हैं, सब में ग्राम पंचायत की भूमि पे ही मंदिर बने हुए और ग्राम पंचायत की अनुमति में, ग्राम पंचायत की अनुमति से बनते हैं। अगर बगैर अनुमति कोई मंदिर बनता है तो उसके बारे में, तो उसके लिए पंचायत कार्रवाई करती है। जबकि पीछे एसडीएम साहब से भी हम मैडम से मिले थे, तो उन्होंने जो आदेश दिया उसके अनुसार पंचायत ने अपनी कार्रवाई करी। दोनों मंदिर कमेटी को जो है नोटिस दे दिया गया, काम बंद करवा दिया गया, पंचायत ने अपनी कार्रवाई कर दी यदि उनको गलत लगा तो। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस न्यूज़ को सुन रहे हैं। दूसरा, आज जाटवा से सरपंच राजकुमार जी का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि
भाई गांव में विवाद हो रखा है, तो आप सब सरपंच साथी आए और हमारा जो विवाद है उसको दूर करने में, हमारा गांव का भाईचारा बनाने में सहयोग दी। उस पर्पज से हम आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे राजकुमार भाई साहब की और ग्रामवासियों से भी अपने अपने व्यू लिए। तो उसमें हमें देखने को मिला कि गांव में 2 मंदिर बन रहे हैं और दोनों ही ग्राम सभा करके और ग्रामवासियों की सहमति से बन रहे हैं। और मंदिर हमेशा पंचायत की भूमि में ही बनते हैं, पर्सनल मंदिर होता भी नहीं है और वो चलता भी नहीं है। तो मेरा तो समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप आपसी भाईचारा खराब ना करें। फालतू की ये राजनीति में कुछ भी नहीं रखा है, भाईचारे से रहें। और मंदिर बन रहे हैं, दोनों बने, अच्छी बात है, लोगों की श्रद्धा है, लोगों ने चंदा दिया है, तो उसमें आसपास के लोगों से भी जो सहयोग मिलता है वो भी मिला है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि दोनों मंदिर बने और अच्छे से बने और आपसी भाईचारे से रहें। समाज में ये छोटे मोटे द्वेष फैलाने वाले तत्व हर जगह मिलते हैं, तो इनको नज़रअंदाज करके और भाईचारा कायम रखते हुए कार्य करें। रहा सरपंच साहब की बात, तो सरपंच साहब अकेला कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, पंचायत लेती है, ग्रामवासी लेते हैं। तो ग्रामवासियों की सहमति से ही ये कार्य होते हैं और वो इन्होंने फॉलो भी किए हैं। जैसे कि भाई साहब ने भी अभी बताया कि समस्त ग्रामवासियों को हमने आमंत्रित किया, मुनियादी की, और उसके बाद में जितने भी लोग आए उनकी सहमति से उसके ऊपर कार्य किया गया। अब ये वाद विवाद फैलाना गलत चीज़ है, आपसी भाईचारे में रहें और अच्छे से समाज को एक अच्छा मैसेज दें। और बहुत शांत गांव है, अगर ऐसे गांवों में भाईचारे खत्म होंगे तो फिर आगे भी काफ़ी दिक्कत है। मैं जाटवास गांव के पड़ोसी गांव पाएगा का सरपंच प्रतिनिधि हूँ, वीरभद्र सिंह। आज हम बहुत से सरपंच साथी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जाटवास गांव में, और मैं लगातार सरपंच जाटवास राजकुमार जी के संपर्क में भी रहा हूँ। पिछले कुछ 2-3 महीनों से देखने में आया कि गांव में 2 मंदिर बनाने के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी चर्चा में फैले हुए हैं। और मंदिर बनाना चलो एक गांव की आस्था, एक श्रद्धा पे निर्भर करती है, जिसमें सब ग्रामवासी अपना अपना चंदा लगा करके उसको बनाते हैं और एक अपनी आस्था की जगह, एक पूजा की स्थली जहाँ निर्मित होती है। लेकिन इन मंदिरों के निर्माण में जैसा देखने को आया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई गांव में आपस में गुट बन गए हैं, ग्रामवासी प्रशासन तक पहुंच गए हैं। प्रशासन ने कड़े संज्ञान लेते हुए दोनों मंदिरों को अवैध मानते हुए ग्राम पंचायत को निर्देशित कर दिया कि भाई इनको आप इन पे रोक लगाओ, इन पे निर्माण कार्य पे। उनके दिशा निर्देश से ही सरपंच ग्राम पंचायत जाटवास ने दोनों ही मंदिर कमेटियों के कुछ लोगों को नोटिस देके इस कार्य को बंद करने के बारे अवगत करवा दिया गया और कार्य को बंद करवा दिया गया। तो लगातार सरपंच जो है वो प्रशासन का सहयोग कर रहा है, जैसा प्रशासन का आदेश है उसको फॉलो किया जा रहा है। रही बात मंदिरों की, तो मेरे जो संज्ञान में आया है, मैंने जो देखा है, सरपंच साहब से बात हुई है, कुछ गाँव वासियों से भी बात हुई है इस दिशा में, तो मैंने उन सब के सामने एक ही बात रखी है कि भाई सहानुभूतिपूर्वक आप सब लोग बैठ के कोई बीच का रास्ता निकाल के आप इस मंदिरों का निर्माण कर लो, ताकि गांव में शांति बनी रहे, किसी तरह का तनाव पैदा ना हो। लेकिन इनमें सब तरह के लोग होते हैं, कुछ शांति बनाना चाहते हैं तो कुछ लोग शांति के खिलाफ है, भाई नहीं बनाना देना चाहते, यानी भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पृष्ठभूमि ले चुका है ये मुद्दा, और मंदिरों तक न रह के अब ये सरपंच की तरफ देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को कि सरपंच ने प्रशासन के सभी बातों को, सभी आदेशों को फॉलोअप किया है और प्रशासन के अनुसार सरपंच ने कार्य किया है। सरपंच कोई एक व्यक्ति नहीं है कि सरपंच अपने निर्देश पे किसी मंदिर का खुद स्वयं निर्माण करवा रहा हो। निर्माण करने वाले ग्रामवासी हैं, पैसा देने वाले ग्रामवासी हैं। सरपंच ने ग्राम ने जो आज मंदिर बनाया जा रहा है उसके विषय में 2023 में यहाँ ग्राम सभा की गई कि भाई ये जगह मंदिर के लिए उचित है, यहाँ मंदिर बनाया जाए। तो ग्राम सभा जो है वो पंचायत का एक कानून है, भी ग्राम सभा में जो पास है, गांव जो चाहता है उसको
हमें ग्राम पंचायत को उसके अमल में लाना चाहिए। और रही बात ये मंदिर दूसरा बन रहा है, उसको देखने में आया था कि सरपंच ने आपको स्वयं बताया है कि भाई वहाँ पे बूस्टर का निर्माण जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 1980-81 में कर दिया गया था। चलो उस समय जो तत्कालीन जो पंचायत थी उन्होंने वो भूमि मंदिर के लिए थी या पंचायत भवन के लिए थी, उसको एक जन स्वास्थ्य विभाग के लिए पानी की सप्लाई के लिए गाँव ने उनको दे दी गई थी। जब वो ज़मीन दे दी गई थी तो उसमें उस प्रस्ताव में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भाई किसी भी कार्य के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो गांव जो है उसको अन्यत्र कहीं बंजर भूमि से जगह दे दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उन सब चीज़ों में लिखी हुई है। आज बिना किसी वजह के एक विवाद और एक तनाव की स्थिति गांव में उत्पन्न करने में एक बड़ी पृष्ठभूमि कुछ लोगों की रही है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। और मैं आप लोगों के माध्यम से गाँववासियों को, ग्राम पंचायत को और सभी को यही कहूँगा कि भाई सहानुभूति रखें, तनाव पैदा ना करें, शांति बनाए रखें और अपनी आस्था में विश्वास रखें।